सो हमें आयोनिक स्ट्रेंथ के ऊपर न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। इसके लिए हमें आयोनिक स्ट्रेंथ का फॉर्मूला पता होना चाहिए। आयोनिक स्ट्रेंथ दैट इज़ म्यू इज़ इक्वल टू 1/2 summation of Ci Zi square. Here it is ionic strength. Ci मतलब C क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, और Zi स्क्वायर, इसमें Z क्या है, चार्ज। सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फार्मूला। अब इसके ऊपर हमें किसी भी सॉल्ट को देख के हमें उसका आयोनिक स्ट्रेंथ पूछ सकते हैं। सपोज़ हमें Na2SO4 का आयोनिक स्ट्रेंथ पूछा है सोडियम सल्फेट का। सपोज़ हमें दिया है दैट 0.2 मोलार Na2SO4 सॉल्यूशन, इसका हमें आयोनिक स्ट्रेंथ निकालना है। सो हमें क्या दिया है, सिर्फ सॉल्ट कौन सा है ये बताया है और सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बताया है विच इज़ 0.2 मोलार। अब इसका यूज़ करके हमें आयोनिक स्ट्रेंथ निकालना है। फॉर्मूला में क्या पता होना चाहिए हमें, कॉन्सेंट्रेशन और चार्ज। कॉन्सेंट्रेशन हमें पता है, अब हमें चार्ज निकालना है। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम Na2SO4 इसके आयंस निकाल लेंगे। ये आएंगे Na पॉजिटिव एंड SO4 डाई नेगेटिव। सल्फेट का आयन क्या होता है, SO4 डाई नेगेटिव, और Na पॉजिटिव होता है सोडियम का। अब अगर हम इसे बैलेंस कर लेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 Na पॉजिटिव प्लस SO4 डाई नेगेटिव। अब आयोनिक स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या है, आयोनिक स्ट्रेंथ इज इक्वल टू हाफ समेशन ऑफ Ci Zi स्क्वायर। समेशन क्यों लिया है हमने, इस सॉल्ट में जो भी आयंस होंगे, यहाँ पर कौन से आयंस है, Na पॉजिटिव एंड SO4 डाई नेगेटिव। सो इस सॉल्ट में जो भी आयंस होंगे उनका सबका हमें कॉन्सेंट्रेशन इनटू उसका चार्ज का स्क्वायर, इनकी एडिशन करना है। कैसे करेंगे, म्यू दैट इज आयोनिक स्ट्रेंथ इज इक्वल टू हाफ, ब्रैकेट ले लेंगे हम। नाउ समेशन ऑफ, सबसे पहले क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। सो कॉन्सेंट्रेशन किसका लेना है हमें, Na2SO4 का। तो सबसे पहले हमने जो आयंस निकाले हैं Na2SO4 के, वो क्या थे, 2 Na पॉजिटिव प्लस SO4 डाई नेगेटिव। मतलब Na पॉजिटिव के कितने आयंस हैं, 2, इसीलिए यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो 2 इंटू, अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na पॉजिटिव ये सेम ही होगा जो हमें दिया है, वो 0.2 मोलार। कॉन्सेंट्रेशन सबका सेम ही आने वाला है, जो Na2SO4 का हमें दिया है 0.2 मोलार, वही Na पॉजिटिव का भी आएगा, वही SO4 डाई नेगेटिव का भी आएगा। सो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 0.2 मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na पॉजिटिव इनटू, अब हमें चार्ज का स्क्वायर लेना है। सो Na पॉजिटिव में सोडियम के ऊपर कितना चार्ज है, सिंगल पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, इसलिए हम यहाँ पर क्या लेंगे, 1
क्योंकि सिंगल दैट इज़ 1 चार्ज है सोडियम के ऊपर, सो इसलिए हम यहाँ पर लेंगे 1, इसका स्क्वायर। अब आगे क्या करना है हमें, ये ब्रैकेट हम कंप्लीट कर लेंगे, प्लस अब पहले हमने ये क्या लिया था, कॉन्सेंट्रेशन एंड चार्ज का स्क्वायर। ये किसके लिए लिया था हमने, Na पॉजिटिव के लिए, फर्स्ट आयन के लिए, और ये 2 Na पॉजिटिव थे इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर लिया था। यहाँ पर अब हम सेकंड आयन कौन सा लेने वाले हैं, SO4 डाई नेगेटिव। सो SO4 डाई नेगेटिव कितने आयन से, सिंगल। अब इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.2 इंटू SO4 डाई नेगेटिव में सल्फेट के ऊपर चार्ज कितना है, -2, और चार्ज का स्क्वायर मतलब यहाँ पर हम स्क्वायर लेंगे। सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज था इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिया, -2। यहाँ पर ब्रैकेट कंप्लीट। सो ये कॉन्सेंट्रेशन और ये चार्ज का स्क्वायर किसके लिए लिया था हमने, ये SO4 डाई नेगेटिव के लिए, और यहाँ पे सिर्फ एक ही सल्फेट आयन है इसलिए एक ही सल्फेट आयन के लिए हमने लिया है। इसे कैलकुलेट करना है हमें। सो 1/2, 1 का स्क्वायर 1, सो 2 इंटू 0.2 इंटू 1 का स्क्वायर कितना आता है 1, प्लस 0.2 इंटू -2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, सो 1/2 इंटू 2 इंटू 0.2 0.4 प्लस 0.2 इंटू 4 0.8, 1/2, 0.4 प्लस 0.8 कितना आएगा 1.2। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू 1.2 इज इक्वल टू कितना आएगा 0.6। मतलब हमारी आयोनिक स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या आ गई, म्यू इज इक्वल टू 0.6। दिस इज द आयोनिक स्ट्रेंथ फॉर 0.2 मोलर Na2SO4।